him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. रोहन की मदर रोहन की एज से 26 ईयर्स ओल्ड यानी कि 26 साल बड़ी हैं। आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाता है। तो हमें फाइंड करनी है रोहन की प्रेजेंट एज। अभी रोहन की एज क्या है? सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमें जो भी फाइंड करने के लिए बोला गया है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बोला है, इसी को लेट कर लो एक्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको लेट कर लेते हैं कि भाई होगी एक्स। अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है तो उसकी मदर उससे कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स ओल्ड, यानी उसकी मदर की एज हो जाएगी एक्स प्लस में 26। सो द एज ऑफ हिज मदर, अगर रोहन की एज एक्स है तो उसकी मदर की एज क्या होगी? एक्स प्लस में 26। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि रोहन से वो 26 साल बड़ी हैं। रोहन की एज एक्स और 26 साल बड़ी होंगी तो प्लस में आ जाएगा 26। इसके बाद हमसे बात की गई है 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो 3 साल बाद इन दोनों की एज क्या होगी? रोहन की और रोहन की मदर की। तो यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन एज एंड मदर्स एज। 3 साल बाद रोहन की एज और मदर की एज क्या होगी? अगर रोहन की एज आज x है तो 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद उसकी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी, एज 3 साल बढ़ जाएगी। अगर आज x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस में 3। बिल्कुल इसी तरह से अगर उनकी मदर की आज एज x प्लस में 26 है तो 3 साल बाद में उनकी 3 साल एज बढ़ जाएगी, 3 साल उनकी उम्र बढ़ जाएगी। आज x प्लस 26 है तो इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 29। 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस में 23 और मदर की एज हो जाएगी x प्लस में 29। अब हमें दिया गया है कि उन दोनों की एज का प्रोडक्ट होता है 360, यानी इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में x प्लस में 29। इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 360 के इक्वल। तो इक्वल्स टू में यहाँ पर लिख दूंगा मैं 360। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो करते हैं सोल्व। x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर x से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 29x। इसके बाद क्या करेंगे? जो ये 3 है इससे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3x। इसके बाद 3 से 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87। तो ये आ गया प्लस में 87 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 360। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। इसके बाद x वाले टर्म को सोल्व करते हैं। यहाँ पर है 29x प्लस में 3x। 29x में 3x प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 32x। इसको सोल्व करके आ गया हमारा 32x। इसके बाद हमारा प्लस का 87 आ जाएगा एज इट इज। और दूसरी साइड में जो हमारा ये 360 है इसको लेके आएंगे इसी साइड में। इस साइड में ये प्लस है, इस साइड आगे हो जाएगा माइनस का 360 और इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं बचा तो आ जाएगा 0। आगे सोल्व करेंगे तो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में 32x ये दोनों टर्म आएंगी एज इट इज। जो कांस्टेंट टर्म है उनको सोल्व करते हैं। 87 में से 360 को माइनस करेंगे। छोटे टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस किया जा रहा है तो माइनस में आएगा। और अगर 87 और 360 का अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये होता है 273। यानी सिंपली 87 में से 360 को माइनस करने पर आ गया माइनस में 273 और इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रॉब्लम या फिर कहें इस सिचुएशन के लिए। सो लास्ट में यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो भी हमें ये प्रॉब्लम दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, उसके लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस 273 इक्वल्स टू में 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट के लिए चलते